जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा परीक्षा 2025 के लिए जो प्रैक्टिस सेट का वीडियो है वो पहला वीडियो है। दोस्तों, ये 2023 से पूछा गया प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन बैंक से सारा क्वेश्चन होगा, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011 से 12, 2019 से 20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समवृद्धि दर थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 11.1%। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि y के 20% का 20% बराबर 20 हो तो y का मान है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन शिवा चौहान। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ESARAS मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय बराबर होती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, NNPFC। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुआलालंपुर में। चलिए अगला प्रश्न है, कौशाम्बी किस महाजन पद की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वत्स। आइए अगला प्रश्न है, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सर, बान, सर, तालाब। चलिए अगला प्रश्न है कि रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट लिटोवस्क की संधि से। आइए अगला क्वेश्चन है, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1 के बराबर या कम होता है। आइए अगला क्वेश्चन है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खाली स्थान जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, खुल जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उदारीकरण। आइए अगला क्वेश्चन है कि कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, UNDP द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने सभी
75 प्रश्नों के उत्तर दिए हो तथा कुल 150 अंक अर्जित किए हो तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत मतलब कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब 50। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, वह था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में खाली स्थान सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षभामी पेशियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूचना का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भूरिया समिति। चलिए अगला प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य। आइए अगला देखते हैं। नहीं सॉरी दोस्तों, इसका होगा ऑप्शन ए, 3 और 5। आप ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकरा राजधानी है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, घाना की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, CBI। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है। सबसे अधिक सही उत्तर चुनें। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता नहीं होती है। आइए अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पंचायती राज से। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैला डीला खाने संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोहा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुद्रेमुख पश्चिमी घाट की एक प्रसिद्ध खाली स्थान है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खान। आइए अगला प्रश्न है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे सिपाही थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बैरकपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 358 किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट 75(1) क्या है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पनडुब्बी है। आइए अगला क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया की राजधानी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जकार्ता। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चौसा से। आइए अगला क्वेश्चन है कि मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी बातें समान रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नकारात्मक। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तिब्बती पठार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 241 का ऑप्शन ए होगा, E बराबर mc²। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 42 का दोस्तों ऑप्शन ए होगा, लैक्टिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। आइए अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसियां जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 44 दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, सेबी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताप नाभिकीय संलयन पर। आइए अगला प्रश्न है कि गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पृथक्कारी कीप के प्रयोग से। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विचारक विरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 48 का दोस्तों ऑप्शन ए होगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ठीक है, 2, 4, 1 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति से निम्न राशि स्थिर रहती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चाल। आइए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, CS की। चलिए अगला प्रश्न है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 51 को दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय समूहों के स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 53 का दोस्तों ऑप्शन सी होगा, 1, 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन शहर था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। आइए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कालाजार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोटो GP भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा में। आइए अगला क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि तरंगे
विचरण करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माया। आइए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दमन एवं द्वीप में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधन में। अगला क्वेश्चन है कि रुपया मुद्रा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया की। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फसल चक्र। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष। आइए अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुकेश। आइए अगला प्रश्न है कि बहुत ठंडे मौसम में SN न्यून में से किस कारण से पाउडर में बदल जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेद SN के स्लेटी SN में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है। चलिए अगला प्रश्न है कि त्रिज्या A तथा ऊंचाई B वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2πAB। आइए अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन इसका डी सही जवाब होगा, मिराबियो और अबेसिये। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बानों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तुनीर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। लिखा है कि ही सेड टू मी माई कॉजिन हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कला के क्षेत्र से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनपचयी शर्करा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुक्रोज। चलिए अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 167 में। आइए अगला प्रश्न है कि आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लसिका द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदन।
आइए अगला क्वेश्चन है कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भुगतान संतुलन का संकट। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 78 का दोस्तों ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, ए एवं बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन है, मतलब कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को, सॉरी दोस्तों 22 अप्रैल को। 80 का दोस्तों ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ठीक है, 22 अप्रैल को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया, लाभ को 2:3 में विभाजित किया गया, लाभ को निवेश के अनुरूप विभाजित किया गया। यदि राजीव ने 40,000 रुपये निवेश किए तो अभय के द्वारा निवेश की गई राशि है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 60,000। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गंगा के दौरान, मतलब गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खादर। चलिए अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत में कब आया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, SO2। आइए अगला क्वेश्चन है कि इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रीलिन को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जामनगर में। चलिए अगला प्रश्न है कि अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाग 7 को। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है, खाली स्थान प्रक्षेप कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिंगसीय। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत चीन सीमा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी 1² + 2x² + 3² x² + 4² x³ + ... के अनंत पदों का योग है।
तो इसका दोस्तों सॉल्व करने पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्टील में। आइए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अल हिलाल नामक अखबार की शुरुआत किसने की थी, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अबुल कलाम आज़ाद ने। आइए अगला क्वेश्चन है कि 1000 रुपये की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही जवाब होगा। ठीक है, 64.10 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर 0.8 है तो गुणक का मान होगा, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है 5। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर